रहा है। देश ने कभी सुना था कि ऐसे किल्लत होती है जहां पे लड़ाई होती है केंद्र में और राज्यों में? कभी नहीं हुआ ना। इस देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो जब से आजाद हुआ देश तब से चले जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? और इस सब की बात करना राजनीतिकरण हो जाता है देश में। सरकार का काम नहीं। आप बार बार ये बात बोल रहे हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी की बात कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। वैक्सीन हेजिटेंसी की बात बाबा रामदेव ने की थी। नहीं, वैक्सीन हेजिटेंसी की बात बाबा रामदेव ने की थी। कांग्रेस पार्टी ने क्या पूछा, क्या सवाल उठाया शशि थरूर ने और क्या सवाल उठाया ये सिंहदेव ने? मैं वो भी बता दूं लोगों को। सवाल ये उठाया कि जो उसका डेटा है। अरे आप सुनिए, आप मेरी बात सफल हो। अरे भाई आप मेरी बात सुनिए कि कांग्रेस के सवाल क्या थे? कांग्रेस के सवाल ये थे कि जो आपका डेटा है, जो आपका डेटा है वो पब्लिक कीजिए। ये क्या इस देश में सवाल उठाना गुनाह है? विरोधी का है। जिन तीन वैज्ञानिकों ने कोविशील्ड के जो मियाद बढ़ाए जाने के ऊपर सवाल उठाया है वो कांग्रेस पार्टी के नहीं है। वो मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। मैं उस पर भी आ रहा हूं। मैं उस पर भी आ रहा हूं। उस पर भी आ रहा हूं। गुरदीप सिंह सप्पल जो 12 से 16 किया गया, मैं उस पर भी आऊंगा। मैं आऊंगा। पहले तो मैं ये जानना चाहता था कि काफ सिरप जो है मैं जानना चाह रहा था। जो आपने बात कह दी, जो आपने बात शेयर कर दी, अभी भी गलत बयानी बाद में ठीक किया पराजिता जी ने कांग्रेस ने नहीं की और बीजेपी ने अपने आप नहीं। गुरदीप सिंह सप्पल एक ही बात कहिए, या तो ये कहिए अपराजिता, या तो कहिए कि कांग्रेस ने नहीं की और ये बात कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं कही, ना इससे हमारा कोई लेना देना है, ये बेहद अवैज्ञानिक बात है। या तो सरकार की ओर से आरटीआई ने और सुनिए मेरी बात, ये मेरी बात सुनिए। गुरदीप सिंह सप्पल और बीजेपी, तब मुझे बीजेपी से सवाल पूछने दीजिए। समझते हैं उसको साफ करे। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो क्या संवेदनशीलता गुरदीप सिंह सप्पल, क्या संवेदनशीलता, यही तो मैं जानना चाहता हूं। कौन सी चीज संवेदनशील है? अरे टेल मी, आप तो जानना चाहते हैं कौन सी चीज संवेदनशील है? कोई संवेदनशीलता आज से नहीं है, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से है। आप इस देश में ही रहते हैं ना। मुगलों के टाइम से लेकर और 1857 से लेकर आज तक ये संवेदनशीलता बनी हुई है। देश में भी रहता हूं। किसी भी सरकार और जो कोई बयान देना चाहिए गुरदीप सिंह सप्पल ना तो मेरे घर में वैक्सीन बनी की बात आती थी तो उसका साइंटिफिक नेम इस्तेमाल होता था। सुनिए, आज तक जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो साइंटिफिक नेम इस्तेमाल होते हैं, उसके जेनरिक नेम इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो पोलियो के समय में पोलियो के समय जब लग रही थी वैक्सीन, जब पोलियो के समय वैक्सीन लग रही थी और जब ड्राइव चल रही थी देश में, तो आपकी भी तो सरकार थी। तो आपने क्या सब जाके जगह जगह बताया था कि काफ सीरम का इस्तेमाल होता है इसमें? आपने बताया था? सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं करता था। बताइए मुझे, आरटीआई में इस तरह के शब्द यूज किए जाएं। ये अपराध है। अगर ये अपराध है, सुनिए गुरदीप सिंह सप्पल, अगर वो उन्होंने किया है, अगर ये सरकार अपराध कर रही है, संवेदनशील मुद्दा है, तो आपकी सरकार रही है। उस समय पोलियो की वैक्सीन लग रही थी। यही इस्तेमाल, यही टेक्नोलॉजी है जो वहां भी हो रहा था। आपने कहा कि अगर कोई पूछा होता तो बता देते, यानी अगर नहीं पूछा जाएगा। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। तो आप भी कर रहे थे ना इस टाइम। नहीं, आप बात को समझिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसकी वैज्ञानिक शब्दावली होती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको बोलने में पब्लिक से पहले सरकारी लेवल पे 10 बार सोचा जाता है। जैसे मुझे बताइए गुरदीप सिंह सप्पल, बताइए मुझे क्या गलती सरकार की, मुझे यही तो बताइए। आपने गलती की वो कि नहीं की? गुरदीप सिंह सप्पल ये बताइए कि आपकी जब सरकार थी, पोलियो वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा था, तो आपने वो गलती की थी या नहीं की थी? प्लीज टेल मी। आप बात को घुमाकर पूछ रहे हैं, जबकि मैंने शुरू में जवाब दे दिया इस बात का। बात को घुमाकर पूछने से फायदा नहीं ना। अगर इन्होंने सवाल सरकार से होना है, तो मैं आपके पाले में हूं। जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, आपने वैसे मैं भी सवाल पूछ रहा हूं सरकार से। मैं और आप आज की तारीख में एक ही पाले में हैं। हम सवाल पूछने वाले हैं। सप्पल साहब, मैं तो बिल्कुल सीधी बात रख रहा हूं, बिल्कुल सीधी बात रख रहा हूं सप्पल साहब। मैंने कोई टर्न नहीं। आपने मुझसे पूछा, आप भी तो इसी देश में रहते हैं। मैं तो इस देश में रहता हूं और मैं इस देश में रहता भी हूं, और बॉल किधर स्विंग करती है, टर्न लेती है, वो भी देख रहा हूं। मैं वही देखना चाह रहा था। मैं यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मैं उनको इनकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। डॉक्टर समीर हमारे साथ हैं, जुड़े हुए, मैंने देखा था उन्हें। नहीं, अभी जो मेरी दूसरी बात है, जो आपने कहा कि आप बोलने देंगे, मैं आपको लाना चाहता हूं। नहीं, जो दूसरी बात पे सवाल था, सवाल ये है, सप्पल साहब, मैंने सबसे ज्यादा बोले हैं आप,
सबसे ज्यादा बोले गुरजीत सिंह सप्पल, सबसे ज्यादा बोले। एक लाइन पे मुझे बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, आगे बढ़ाइए। डॉक्टर समीर। नहीं, डॉक्टर समीर, देखिए डॉक्टर आज का मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? आज का मुद्दा ये है, भाई, आज का मुद्दा ये नहीं है भाई, मैं आज का मुद्दा ये नहीं कि आरटीआई पे क्या हंगामा हुआ। भाई, आज का मुद्दा ये है कि कोविशील्ड पे सरकार की टीम वैज्ञानिकों ने क्या बोला है। आज का मुद्दा ये है कि पब्लिक को जिससे दिक्कत है, पहले मैं कोवैक्सीन पे आऊंगा, वो है पहले मैं कोवैक्सीन, फिर मैं कोविशील्ड पे आऊंगा। पहले मैं कोवैक्सीन। और मुझे इस बात का, मैं तमाम सारे देशवासियों से कह रहा हूं, आज की ये डिबेट जो है प्लीज देख जरूर लीजिएगा, इसका एक भी हिस्सा, एक भी सिरा इस्तेमाल का नहीं है, ना सुनने का, ना काबिल है। पूछे क्यों? वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन की ड्राइव में जाइए, ये देश हित में है, आपके हित में है, आपके परिवार के हित में है। ये बिल्कुल प्रोग्राम आप जो देख रहे हैं इसको बिल्कुल मान के चलिए कि वैक्सीन लगवानी है, बिल्कुल लगवानी है। और जितने लोग यहां बैठे हैं वो सब वैक्सीन लगवा के बैठे हैं, इसलिए इस बात से निश्चिंत हो कि वैक्सीन लगवानी है। डॉक्टर सामीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि डॉक्टर समीर, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बात कही गई कि काफ सीरम की, वो सही है या गलत है? और ये कहना कि साहब ये तो टेक्नोलॉजी कोई नई है टेक्नोलॉजी, या कोई ऐसी है जिसपे गलत हो रहा है इस मुल्क के साथ, या एथिक्स या वैल्यूज या कल्चर, इन सब के खिलाफ है, तो मैं जानना चाहता हूं। एक शॉर्ट कमेंट, देन आई कमिंग टू आनंद दुबे। डॉक्टर समीर। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम वैक्सीन अवेयरनेस, वैक्सीन जागरूकता कमेटी से बहुत ग्राउंड लेवल पर जुड़े हुए हैं, और जब भी कोई इस तरह की कोई एक बात आती है, कोई ऐसा कमेंट आता है जो नॉन साइंटिफिक होता है, जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य ऐसा नहीं होता, हमारी जो अवेयरनेस कमेटी है, जो कैंपेन है, वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती है। तो सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जान लेना जरूरी है कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, तो ऐसी चीजों पर हमें नहीं जाना है, पहली बात। दूसरी बात, ये सब देख चुके हैं हमने, जो सेकंड लहर आई है इसमें हमने देखा है कि दोनों ही वैक्सीन लगने के बाद हमारा किस तरह से जो सीवियरिटी रेट था और हॉस्पिटलाइजेशन रेट था उन पेशेंट्स में बिल्कुल नहीं था, बहुत ही कम था। तो इसलिए इन तरह, क्योंकि बीच में कई बार कोई क्लॉट का इश्यू आया, कोई वैक्सीन के गैप का इश्यू आया, इन चीजों को लेके कंट्रोवर्सी होती है। कोई भी बात आती है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। ये जो अभी आज जो है ये आया है इस तरह का स्टेट, इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना बयान जारी किया है, उन्होंने भी बताया है इसके पीछे, तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण नहीं। मुझे मालूम है डॉक्टर साहब, राइट डॉक्टर साहब, आई नो वेरी वेल, आप जो है पूरी वैक्सीन का जो प्रचार और प्रसार है उसकी कमेटी से जुड़े हुए हैं, और ये सच है कि किसी साइंटिस्ट से अगर मैं बहुत 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 जिम्मेदारी के साथ ये वाक्य कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये वाक्य कह रहा हूं, किसी भी साइंटिस्ट से जाके जो हमको जीवन देते हैं, मैं साइंटिस्ट की बिरादरी की बात कर रहा हूं, जाके ये बात कहेंगे कि साहब ये ऐसी बात है क्या, इसमें बछड़े का खून है या ऐसी बात, तो कहेगा देखिए साहब मुझे इस कंट्रोवर्सी में मत डालिए, या आप लोगों के पॉलिटिकल हॉकी मैच है, फुटबॉल मैच है, या आप लोग वहीं खेलिए, यहां मत लाइएगा इसको कि क्या क्या टर्न है, क्या सांप्रदायिक है, मुझे नहीं मालूम। प्लीज आप इसको अपने हिस्से में रखिए। हमें तो सिर्फ एक चीज मालूम है और वो है मानव सेवा, मानव जात, और वो बचेगी कैसे? वो टीके लगाने से बचेगी। अब मैं आनंद दुबे आपके पास आता हूं। अब मैं कोवैक्सीन से हटता हूं और कोविशील्ड, और आपको भी मौका देता हूं, उस पर भी मौका देता हूं। यह गलत है या नहीं, मैं जानना चाहता हूं आनंद दुबे, जो ये बात कांग्रेस के खेमे से आई, यह गलत है या नहीं, पूरी ड्राइव को धक्का देने वाला है या नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा आनंद दुबे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि शिवसेना पार्टी के लिए, हम सबके लिए राष्ट्र सबसे परी है, राष्ट्र सबसे ऊपर है, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई ऐसी बात जो राष्ट्र के खिलाफ जाती है या देश के खिलाफ जाती है, देश के विरोध में जाती है, वह इस समय नहीं होनी चाहिए किसी भी दल में। यहाँ जितने भी दल के प्रवक्ता बैठे हैं सभी मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। देखिए, ये